शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी खुलते पंख का पाठ संख्या 7 भूरा पत्थर के विषय में पढ़ेंगे। इस पाठ में जैसा कि आप देखते हैं कि एक पत्थर भूरा पत्थर है जिसके विषय में बताया गया है। यह पत्थर बड़ा अनमोल है। अब आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस पत्थर में। सृष्टि के निर्माण व विकास के बारे में वैज्ञानिक नित्य नई नई खोजें करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रकृति की वस्तुओं का अध्ययन उन्हें प्राणी जगत के बारे में जानने में सहायता करता है। फॉसिल या जीवाश्म भी एक ऐसा साधन है। साधारण सा दिखने वाला एक भूरा पत्थर भी मूल्यवान हो सकता है। यह कहानी पढ़कर जानिए। आइए शुरू करते हैं भूरा पत्थर कहानी। सर्दियों के दिन थे। सुनंदा पाठशाला से लौट रही थी। उसकी सहेलियां बातें करती हंसती खिलखिलाती अपनी ही धुन में चली जा रही थी। सुनंदा उनसे काफी पीछे रह गई थी। वह बड़ी देर से एक भूरे पत्थर को ठोकरों से ढकेलती आ रही थी। घर पहुंचकर सुनंदा ने दरवाजा खोला और पत्थर को उसके पीछे खिसका दिया। फिर वह स्वयं भीतर चली गई। अक्सर बच्चों, आप लोग जब कभी स्कूल से घर जाते हैं तो आपके पैर के नीचे अक्सर करके कभी कोई चीज़ आती है तो आप उसे ठोकर मारना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई खाली बॉटल है, कोई कागज है या कोई अन्य चीज़ है। इसी प्रकार सुनंदा को एक भूरा पत्थर दिखा। वो उसको पैर से ठोकर मारते हुए अपने घर तक ले आई और जब वो घर के अंदर गई उससे वो पत्थर दरवाजे के पीछे कर दिया। पत्थर ने चैन की सांस ली। उसे अपने भाग्य पर विश्वास नहीं हो रहा था। भाग्य अर्थात किस्मत, ठीक है। जब से वह चट्टान से टूटकर अलग हुआ था, जो ये भूरा पत्थर था ये बड़ी सी चट्टान से टूट करके अलग हुआ था, तब से यह पत्थर सड़कों पर इधर उधर की ठोकरें खाता लक्ष्यहीन घूम रहा था। लक्ष्यहीन अर्थात बिना किसी उद्देश्य के। लक्ष्यहीन का मतलब होता है जिसका कोई उद्देश्य ना हो। आज पहली बार उसे किसी घर के दरवाजे को इतने समीप से देखने का अवसर मिला था। हवा के झोंके से दरवाजा कभी बंद होता, कभी थोड़ा सा खुल जाता। तभी सुनंदा बाहर आई और दरवाजे को खुला रखने के लिए उसने उस पत्थर को उठाकर दरवाजे के सहारे अंदर की ओर टिका दिया। अर्थात अब वो पत्थर दरवाजे के अंदर घुस गया। कितने ही लोग दरवाजे के अंदर बाहर गए। पत्थर उन्हें देख देख कर खुश होता रहा। अचानक किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। अब पत्थर घर के अंदर था, पूर्णतया सुरक्षित। पूर्णतया अर्थात पूरी तरह से सुरक्षित। पत्थर को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे एक घर मिल गया हो, क्योंकि चट्टान से टूटने के बाद वह सड़कों पर कभी इधर कभी उधर ठोकरें खा रहा था। कभी कोई उसे ठोकर मारता तो कभी कोई और उसे ठोकर मारता, किंतु आज वो पत्थर सुनंदा के घर पहुंच गया था और सुनंदा के घर में आकर वह अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहा था। एक कोने में पड़ा वह बड़े आश्चर्य से घर की वस्तुओं को देखने लगा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इस घर में बड़ी अजीब अजीब सी वस्तुएं हैं। वह देखने लगा दीवार पर लगी हुई घड़ी को, सामने रखे हुए सोफे को, पालने में सोए बच्चे को, घर में घूमता फिरता कुत्ता और सुनंदा के जूते। कौन से जूते? जिन जूतों से सुनंदा ठोकर मारकर उन्हें अपने घर लाई थी। रात हुई तो घर के सभी सदस्य बत्ती बुझाकर सो गए। पत्थर को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे घड़ी की टिक टिक, चूहों की भगदड़ और सुनंदा की बजती हुई नाक। वह घबरा गया। तभी खूंटी पर लटका सुनंदा का दुपट्टा नीचे गिरा और उसने पत्थर को ढक दिया। इस प्रकार पत्थर क्या हुआ? सो गया। सुबह हुई। घर के सभी लोग
अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। व्यस्त अर्थात बिजी, अपने कामों में लग जाना, ठीक है, काम में लगना। पत्थर ने देखा कि सुनंदा कुछ ढूंढ रही है। यह क्या, मेरा दुपट्टा यहाँ किसने फेंका? सुनंदा गुस्से से चिल्लाई और उसने एक ठोकर में पत्थर को दरवाजे के पास पहुंचा दिया। सुनंदा के पिता वहां खड़े थे। वे पत्थर को उठाकर बाहर फेंकने ही वाले थे कि कुछ सोचकर रुक गए। वे बड़े ध्यान से पत्थर को घुमा फिराकर देखने लगे। उन्होंने सुनंदा से हथौड़ी लाने को कहा। सुनंदा कुछ समझ नहीं पाई, पर वह दौड़कर अंदर से हथौड़ी ले आई। उसके पिता ने हथौड़ी से पत्थर पर एक वार किया। वार अर्थात चोट, हथौड़ी से पत्थर पर चोट मारी। पत्थर दरका, दरकना अर्थात चिर कर टूट जाना। अगर आप किसी चीज पर चोट मारोगे तो वह चीज क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो पत्थर क्या हुआ, दरका और उसका एक भाग टूटकर दूर जा गिरा। सुनंदा उत्सुकता से बोल उठी, आप यह क्या कर रहे हैं पिताजी? पिता के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक थी, अर्थात जो पिताजी थे वो क्या थे, बहुत खुश लग रहे थे। वह लगभग चिल्लाते हुए से बोले, देखो सुनंदा देखो, यह फॉसिल है, अति सुंदर और पूर्ण। फॉसिल अर्थात किसी जीव या पेड़ पौधों के दब जाने पर बनने वाला हजारों वर्ष बाद का रूप। पहले से क्या होता था, जंगलों में जैसे कोई जानवर या कोई पत्ती पेड़ों के और पत्थरों के बीच में दब जाते थे, और पत्थरों के बीच में दब करके वो क्या होते थे, वहीं छप जाते थे पत्थर में। और कई साल बाद उसके जो फॉसिल, जो दबा हुआ हिस्सा था, वो एक छाप जो है पत्थर में छोड़ देता था, और उस छाप के या उस आकार के आधार पर हम ये पता कर सकते थे कि यह किसका फॉसिल है या किस चीज़ का दबा हुआ हिस्सा है और कितने साल पुराना है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल कहते हैं। तो किसी जीव या पेड़ पौधे के दब जाने पर बनने वाले हजारों वर्ष बाद का रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, फॉसिल कहलाता है। एक फॉसिल को बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। अति सुंदर और पूर्ण, मैंने इससे पहले ऐसा फॉसिल कभी नहीं देखा। फॉसिल, यह क्या होता है पिताजी? अब सुनंदा ने आश्चर्य से पूछा, क्योंकि फॉसिल शब्द सुनंदा ने पहली बार सुना था। तो उसने अपने पिताजी से पूछा कि फॉसिल क्या होता है। तो उसके पिताजी ने सुनंदा को बताया कि चट्टानों में सूख कर कठोर हो गए पौधे और जीवों के अवशेष, अवशेष अर्थात बचा हुआ हिस्सा या छाप को ही फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में, पत्थरों के बीच में जब कोई भी कठोर वस्तु दब जाती है तो वो अपनी छाप या निशान छोड़ देती है, जिसे क्या बोलते हैं, फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। इन्हीं जीवाश्मों की सहायता से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रह रहे जीवों और पौधों के बारे में जानकारी मिलती है कि लाखों या करोड़ों वर्ष पहले हमारी पृथ्वी पर कौन कौन से जीव और कौन कौन से पेड़ पौधे हुआ करते थे। इन फॉसिल्स के आधार पर हम इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो सुनंदा, इस पत्थर में फर्न अपनी पूरी शाखाओं के साथ कितने सुंदर रूप में अंकित है, ठीक है। जो फर्न है, फर्न क्या है, अपनी पूरी शाखाओं, शाखाओं अर्थात जो फर्न की ब्रांचेस होती हैं उसके साथ क्या है, सुंदर रूप से अंकित है। तो सुनंदा के वैज्ञानिक पिता ने उसको समझाया, सच पिताजी, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दिन पहले ही पौधा पत्थर के अंदर दबा हो। पत्थर को हाथ में लेते हुए सुनंदा बोली। पिताजी ने बोला, सुनंदा, इसे सावधानी पूर्वक मेरी अलमारी में रख दो। इस प्रकार वह पत्थर पिताजी की अलमारी में रखी विज्ञान की अन्य चीजों की तरह शोभा बढ़ाने लगा। अब वह पत्थर नहीं, फॉसिल था। अतिथियों के सामने अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूला ना समाता, फूला ना समाता अर्थात अपनी प्रशंसा सुनकर वह अत्यधिक खुश होता कि मतलब मैं क्या हूँ, एक फॉसिल हूँ। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह भूरा पत्थर कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।